नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 10 मई 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और 1 जुलाई 2023 तक कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। जब कोई ग्रह नीच की राशि में गोचर करता है तो वो सर्वथा अशुभ फल प्रदान करता है। तो क्या मंगल सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करेंगे? क्योंकि भले ही मंगल नीचस्थ होंगे लेकिन मंगल का नीच भंग भी हो रहा है। कैसे, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। और कर्क राशि में मंगल प्रबल नीच भंग राजयोग बना रहे हैं पूरे 50 दिनों तक, जो अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला राजयोग होता है। तो इन 50 दिनों के गोचर काल में मंगल मकर राशि के जातकों को क्या शुभ और अशुभ फल प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और मंगल का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है। यहाँ पर मंगल लाभ के भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं तो मंगल नीच के हो गए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, अगर कोई ग्रह नीच की राशि में हो तो नीच की राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर वो दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हों तो नीच भंग राजयोग बनता है। अब देखिए, मंगल कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं और कर्क राशि में उच्च का ग्रह कौन होता है? देवगुरु बृहस्पति। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है लेकिन गुरु की उच्च की राशि है। अब अगर दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हों, केंद्र में होने का मतलब 1, 4, 7, 10 स्थान पर हों। आप गुरु से काउंट कीजिए तो 1, 2, 3, 4, तो गुरु से चौथे स्थान पर मंगल हो गए। 1, 4 का संबंध बन गया तो मंगल का नीच भंग हो गया। ऐसे ही अगर मंगल दशम में होते या लग्न में होते या गुरु के साथ होते, उस अवस्था में भी मंगल का नीच भंग होता और नीच भंग राजयोग बनता। तो ये जो राजयोग बन रहा है देवगुरु के द्वारा बनाया जा रहा है और अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का राजयोग बनेगा, नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है जो व्यक्ति को जीवन में मान, सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। और ये मंगल आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गुरु से चतुर्थ भाव में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो एकादश भाव के, चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के सभी शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ मंगल जो हैं सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल मेल प्लेनेट हैं, आपके अंदर प्रेम और ऊर्जा का संचार करेंगे जो किसी भी विवाह को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक
परिवर्तन आएगा। इन 50 दिनों में आप ऊर्जावान रहेंगे, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, क्विक डिसीजन की क्षमता बढ़ेगी और अभी तक जो डर, भय, आलस्य आपके ऊपर प्रभावी था वो सब मंगल दूर करेंगे और आप एक नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में भी और दाम्पत्य जीवन में भी प्रवेश करेंगे। और इन 50 दिनों में अगर आप महिला हैं तो आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो देश की डिफेंस सर्विसेज में हो या पुलिस बल में हो, आर्मी में, नेवी में, मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में या पुलिस विभाग में या फिर मेडिकल और सर्जरी से रिलेटेड हो, ऐसे व्यक्ति से आपका विवाह हो सकता है। और साथ ही साथ चूँकि गुरु राजभंग, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, गुरु के द्वारा मंगल का नीच भंग हो रहा है और गुरु ग्रहों के महामंत्री हैं, तो आपका विवाह किसी ऐसे भी व्यक्ति से भी हो सकता है जो बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी हो, बहुत हाई स्टेटस का व्यक्ति हो। अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो पुरुषों की कुंडली में सप्तम भाव का मंगल पति पत्नी के बीच शारीरिक और मानसिक समझ डेवलप करता है। हालांकि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में मंगल मांगलिक दोष बनाते हैं, लेकिन ये गोचर में है, केवल 50 दिनों के लिए है, तो इसलिए इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है और यहाँ पर मंगल राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, नीच भंग राजयोग। तो ऐसे में व्यापार को आप नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे इन 50 दिनों के अंदर, क्योंकि आपके अंदर मंगल के प्रभाव से असीम ऊर्जा होगी, दूरदर्शिता होगी, क्विक डिसीजन की क्षमता होगी और आप अगर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। कोई ऐसा काम करते हैं जो डेली सेल परचेज का है तो उसके लिए भी मंगल का गोचर अत्यंत शुभ है। मंगल चतुर्थ के स्वामी हैं। आइए इस पर बात करते हैं। मकर राशि की कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि मंगल आपको चतुर्थ भाव की चीज़ों का लाभ प्रदान करेंगे और गुरु चूँकि 12वें भाव के स्वामी हैं तो विदेश से संबंधित चीज़ों का लाभ भी आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु के द्वारा ही मंगल का नीच भंग हो रहा है और नीच भंग राजयोग बन रहा है। चतुर्थ भाव क्या है? भूमि का, प्रॉपर्टी का, वाहन का है और मंगल की दृष्टि दशम पर पड़ेगी जो कि आपका कार्य क्षेत्र है। तो इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र से भी लाभ होगा। ये समय अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने और कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का है। चूँकि चौथा भाव भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का होता है, अगर आपके मन में भूमि भवन खरीदने की इच्छा थी, वह इच्छा इस समय पूरी होगी। मंगल को भूमिपुत्र कहा गया है, तो आप कृषि भूमि भी परचेज कर सकते हैं। आपका फार्म हाउस का कोई सपना था तो वो सपना भी पूरा होगा। 11वां भाव आपके सपनों का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है, मनोकामना का होता है। संतान प्राप्ति की इच्छा थी वो पूरी हो सकती है या फिर संतान का विवाह भी हो सकता है। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है। मंगल इस समय राजयोग बना रहे हैं। जो लोग आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस सर्विसेज में हैं या पुलिस विभाग में हैं, उनको पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन का लाभ मिल सकता है।
कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी सौंपा जा सकता है। और मंगल की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ेगी और धन के भाव पर पड़ेगी, तो धन भी आएगा, धन का संचय भी आएगा। हालांकि मंगल वाणी के कारक हैं। और यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मंगल शनि का षडाष्टक योग भी बन रहा है, यानी शनि से छठे पर मंगल हैं और मंगल से आठवें पर है शनि। छठा भाव क्या होता है? रोगों का होता है, शत्रुता का होता है। अब मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं। दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरा भाव वाणी का होता है, तो वाणी में क्रोध आएगा, उग्रता बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है कि शत्रुता भी बढ़ेगी। और जब शत्रुता बढ़ेगी तो कोर्ट कचहरी का चक्कर भी बनेगा, क्योंकि देवगुरु 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है। तो ये शनि और मंगल का जो षडाष्टक योग है, इससे आपको सावधान रहना होगा। शनि रोगों के कारक होते हैं, तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा इस गोचर काल में। मंगल सप्तम भाव में है, विवाह को लेकर के आपके सपने पूरा करेंगे। हालांकि अगर आपने क्रोध पर, उग्रता पर कंट्रोल नहीं किया तो समस्याएं भी आ सकती हैं दाम्पत्य जीवन में। तो ऐसे में आपको भगवान भोले शंकर का उपाय भी का जाप की आराधना करनी है और भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है और बजरंग बली की भी आराधना करनी है। मंगल का उपाय भी आपको करना है ताकि आपको मंगल के इस राजयोग का पूरा लाभ मिल सके। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें
या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।